तुम हल्क के अच्छे दोस्त और हमेशा रहूंगा। हेलो सुपर इंडियंस। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट पे फैल रही एक ऐसी एक्सटेंडिंग थ्योरी की जो लोगों के बीच में काफी क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है। तो ये तो सबको पता है कि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा स्पेल यूज किया था जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड पीटर पार्कर को भूल जाएगा। उन सब के लिए पीटर पार्कर एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा। अब आज के वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि ऑनलाइन लोग बोल रहे हैं कि अभी भी एक एवेंजर है जो उसे भूला नहीं है, अभी भी एक एवेंजर है जिसे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता है और उनके अकॉर्डिंग वो एवेंजर है हल्क। तो इस थ्योरी में कितना दम है और ये थ्योरी कितना सेंस बना रही है, आज के इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मेरा नाम है सत्यम और मेरी जुकाम वाली मोटी आवाज को इग्नोर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब उनके आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो द इमॉर्टल हल्क ग्रेट पावर कॉमिक के एक पैनल को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। उस पैनल में डेविल हल्क स्पाइडरमैन से कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग पीटर, जिसपे स्पाइडी कहता है कि कुछ नहीं, बस आपको झप्पी दे रहा था बड़े भाईजान। वेट, तुमने जस्ट अभी मुझे पीटर बुलाया? जिसपे हल्क कहता है कि तुमने हर किसी को भुलवा दिया कि तुम असल में कौन हो। बैनर भी भूल गया लेकिन हल्क नहीं। अब ये एक बोल्ड जजमेंट होगा कि उस कॉमिक को एमसीयू की सिचुएशन से कंपेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस कॉमिक स्टोरी की, ताकि ये समझने में आसान हो जाए कि ये चीज एमसीयू पे कितना इफेक्ट करती है। तो अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था कि डेविल हल्क को पता है कि स्पाइडी कौन है। तो पहले ये जान लेते हैं कि डेविल हल्क कौन है। तो इसे ऐसा समझो कि ब्रूस के माइंड में हल्क की डिफरेंट पर्सनैलिटीज रहती हैं और डेविल हल्क उनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस है। डेविल हल्क एक्चुअली ब्रूस की सेल्फ हेट्रेड और निगेटिव थॉट से बना है। वो बस रात को बाहर आता है जब उसकी जरूरत होती है और साथ ही साथ ये बैनर की स्मार्टनेस भी शेयर करता है। एक्चुअली ब्रूस और इसकी रिलेशनशिप फादर सन जैसी है, तो अगर किसी ने ब्रूस को हर्ट किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, जो इमॉर्टल हल्क में सब देख ही चुके हैं। बेसिकली द इमॉर्टल हल्क हल्क की सबसे बेस्ट स्टोरी है और डेविल हल्क हल्क का सबसे बेस्ट वर्जन। तो अब चलते हैं आइडेंटिटी वाले पार्ट में। तो इमॉर्टल हल्क की ग्रेट पावर वाली स्टोरी में हल्क की पावर स्पाइडी के पास चली जाती है और वो स्पाइडर हल्क बन जाता है। तो जब एंड में स्पाइडी का गामा रेडिएशन वापस ब्रूस में जाता है तो डेविल हल्क फिर से रीबॉर्न हो जाता है। अब बाकी हीरोज के जाने पर भी स्पाइडी बैनर के साथ रहता है उसके कंफर्ट के लिए, लेकिन रात होते ही जैसे ही ब्रूस डेविल हल्क में चेंज होता है वो पीटर से पूछता है कि वो वहाँ पे क्यों रुका हुआ है और साथ ही साथ डेविल हल्क स्पाइडी को पीटर नाम से पुकारता है। तो इस चीज पे पीटर शॉक हो जाता है क्योंकि सिविल वॉर के बाद आई स्पाइडी की सबसे बुरी स्टोरी में, जहां उसने मेफिस्टो से डील की थी कि आंट मे की लाइफ वापस दे दे और सबको भुलवा देगी स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी क्या है। तो इस पे पीटर पार्कर सोचता है कि डेविल हल्क को अभी भी उसकी आइडेंटिटी कैसे याद है। तो डेविल हल्क उसे बताता है कि सब भूल गए, बैनर भी भूल गया, पर वो नहीं, क्योंकि वो स्पेशल है। और वो पीटर से प्रॉमिस भी करता है कि वो किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि पीटर एक अच्छा हीरो है और डेविल हल्क की तरह पीटर भी बैनर के लिए केयर करता है। अब लोग इस कॉमिक पैनल के बेस पे ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि कॉमिक की तरह अपना एमसीयू वाला हल्क भी उसे याद रखेगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे तुम गलत हो और इस चीज का मैं काफी सेंसिबल आंसर दूंगा। अब देखो, इमॉर्टल हल्क कॉमिक में जब गामा फ्लाइट क्रील और हल्क फाइट कर रहे थे तो क्रील ग्रीन डोर को खोल देता है। अब ये बड़ी लंबी कहानी है, बट शॉर्ट में ग्रीन डोर बेसिकली इस रेल्म को सभी मल्टीवर्स से होते हुए सबसे लोवेस्ट रेल्म यानी कि हेल से कनेक्ट कर देता था, जहाँ पे वन बिलो ऑल रहता है, जो कि वन अबव ऑल का निगेटिव वर्जन है। अब हल्क उस रेल में ब्रूस से अलग हो जाता है और वन बिलो ऑल को कुछ भी करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, तो वो ब्रूस को चूज करता है, लेकिन डेविल हल्क उसे रोक लेता है और वो वापस से फिर से ब्रूस के अंदर फ्यूज हो जाता है। और मे बी इसी टाइम हल्क मिस्टिकली बिलो रेल्म से लिंक हो जाता है, जिससे मेफिस्टो का मैजिक जो कि हेल से आता है वो उस पे वर्क नहीं करता और इसी वजह से डेविल हल्क को स्पाइडी की रियल आइडेंटिटी याद है। लेकिन हमारे एमसीयू वाले ब्रूस ने नॉर्मल हल्क और प्रोफेसर हल्क के अलावा तो कोई और हल्क अनलॉक ही नहीं किया है और वैसे भी इसका तो भेलपूरी बन रखा है एमसीयू में। और चलो इस कॉमिक वाले इवेंट को इग्नोर भी कर दें तो ये हम बोल सकते हैं कि डेविल हल्क ब्रूस के माइंड में बहुत डीप में रहता है, तो शायद इसीलिए उस पे स्ट्रेंज के मैजिक का असर नहीं हुआ होगा। पर मेन बात तो ये है कि डेविल हल्क से रिलेटेड या ग्रीन डोर से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ ही नहीं है एमसीयू में, तो अपना नॉर्मल हल्क की वर्ल्ड में ही आ जाता है, तो उस पे भी स्पेल वर्क किया होगा और वो भी पीटर को भूल गया होगा, क्योंकि इमॉर्टल हल्क जैसा कोई रीजन ही नहीं है इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। अब कई फैंस में ये कंफ्यूजन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल की थी कि जो भी वर्ल्ड में है वो सब भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर कौन है,
तो उनके अकॉर्डिंग वो लोग नहीं भूलेंगे कि पीटर पार्कर कौन है, जैसे कि निक फ्यूरी। यानी जो अर्थ पे नहीं होंगे उन सबको याद होगा कि पीटर पार्कर कौन है, जैसे कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, निक फ्यूरी और हमारी कैरल डैनवर्स। तो मेरे दोस्त आप सब शायद भूल रहे हो कि ये स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज ने मूवी के स्टार्टिंग में करी थी, जिसमें पीटर ने गड़बड़ कर दी थी, और बाद में मूवी के लास्ट में उसने जो स्पेल की थी वो पूरे मल्टीवर्सल लेवल पे थी, तभी तो वो सारे विलेन अपने अपने यूनिवर्स में वापस जा पाए। तो जो स्पेल मल्टीवर्सल लेवल पे काम करी वो अर्थ के बाहर नहीं काम करेगी। सोचो मेरे दोस्त, सोचो। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पूरे मल्टीवर्स में सब भूल गए कि पीटर पार्कर कौन है, जो कि पीटर के कैरेक्टर आर्क के लिए जरूरी भी था। तो अब आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि इंटरनेट पे फैल रही इस सारी स्पेकुलेशन और थ्योरीज का जो हमने सस्ता वाला विश्लेषण किया है, ये आप सबको कैसा लगा। और इसी के साथ साथ एमसीयू में कौन कौन से कैरेक्टर्स स्क्रल्स हो सकते हैं, ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और क्यों हॉकाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एवेंजर है ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स be with you. It was fine. The little boy handled it.